आपके अपनी यूट्यूब चैनल अनुराग स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है हमारे यहाँ 12 फरवरी को कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का पेपर है। लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। ओके, एक एक टॉपिक कंप्लीट कराते जा रहा हूँ। ओके, इससे पहले 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय महापुरुष ने बता दिए। साथ ही बहुत सारे क्वेश्चनों को 2 नंबर वाले मैं सॉल्यूशन के साथ आपको समझा रहा हूँ, वस्तुनिष्ठ भी कंप्लीट करा रहा हूँ। आई होप दोस्तों आप तैयार कर रहे होंगे। ओके, तो मैं आपको दोस्तों महत्वपूर्ण अंतर में आपको सीरीज स्टार्ट की थी। पार्ट 1 आ चुका है। ओके, ये आपका लास्ट ही पार्ट है, मतलब पार्ट 2। पार्ट 1 में दोस्तों आपको टॉप 6 इंपॉर्टेंट अंतर आपको बताए थे जो आपकी फिजिक्स की पूरी बुक से थे। अब आगे मैंने आपको बताया था कि आपकी फिजिक्स की पूरी आपके ऑल चैप्टर मिलाकर आपके क्या है टोटल आपके 10 से 12 ओके, मतलब 10 से 12 आपके क्या है अंतर है, इंपॉर्टेंट अंतर है। और जिनमें से अक्सर आप पीरियड से ऊपर उठा लीजिए 1 से 2 अंतर आपके आते हैं, जैसे आपके क्या है 4-5 नंबर या कहीं 6 नंबर, इस प्रकार से कहीं 3 नंबर क्वेश्चन आता है, कहीं 4 नंबर का अंतर का क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो इन आप अंतर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। 6 में आपको पहले बता चुका हूं, तो पार्ट 1 वाली वीडियो देख लीजिएगा। ओके, ये आपका पार्ट 2, इसमें बाकी जो बचे 6 अंतर हैं उन्हें हम समझेंगे और मैं आपको समझाऊंगा भी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो ये आपके महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न उत्तर होने वाले हैं। ओके, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा क्योंकि मैंने सभी अंतर आपको कंप्लीट कर लिया। अंतर संबंधित आएगा तो इन्हीं में से आपका रहने वाला है। ओके, तो सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत का हुनर आपके पास होना ही चाहिए। ओके, देख लेते हैं महत्वपूर्ण अंतर। ओके, चलिए देख लेते हैं। पहला तो सबसे पहले आपको अंतर तैयार कर लेना है सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में अंतर। ओके, तो इसमें आपको सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में अंतर किस प्रकार से आपको रहने वाला है देख लीजिएगा। वीडियो फुल क्वालिटी में देखिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जो आपके सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, सूक्ष्मदर्शी बहुत ही छोटी वस्तुओं को बड़ा करने के लिए किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग क्या है, छोटी जो वस्तु होती है उन्हें बड़ा देखने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। खगोलीय दूरदर्शी का दूर वस्तुओं के करीब दिखती जैसे जो कि बहुत बड़ी है कि लेकिन नग्न आंखों से देखने में बहुत दूर है। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए खगोलीय सूक्ष्मदर्शी, जैसे खगोल नाम ही खगोलीय सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय मतलब जो क्या है हमारे अंतरिक्ष वाले काम करें, मतलब हमें ग्रह देखना है, धरती में रह के मान लीजिए चांद को हमें देखना है तो हम किसके माध्यम से देखें, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी। तो हमें अब चांद को देख रहे हैं धरती में बैठे तो मतलब चांद बहुत बड़ा है, ये तो हमें पता है बहुत बड़ा है, लेकिन हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि क्या है बहुत हमसे दूर है। ओके, तो इस स्थिति में हम क्या है खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग करेंगे। क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, ये कोई भी छोटी सी बहुत छोटी सूक्ष्म वस्तु को वस्तु को हमें क्या बड़ा देखना है तो हम क्या है सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे। सूक्ष्मदर्शी सीधा प्रतिबिंब देता है, कौन सरल सूक्ष्मदर्शी, जबकि खगोलीय दूरदर्शी क्या है उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। सूक्ष्मदर्शी खगोलीय सूक्ष्मदर्शी की तुलनात्मक है रूप में छोटा होता है। आपने देखा होगा अपने बायोलॉजी की अपने लैब में देखा होगा सरल सूक्ष्मदर्शी कितना छोटा सा होता है और खगोलीय सूक्ष्मदर्शी बहुत बड़ा होता है। ओके, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी तो आपकी सरल सूक्ष्मदर्शी की तुलना में क्या है बड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट है अभिदृश्य लेंस में नेत्रक की तुलना में फोकस लंबाई छोटी होती है सरल सूक्ष्मदर्शी की, और खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य लेंस में नेत्रक की तुलना में फोकस लंबाई क्या अधिक होती है। तो इसमें और दोस्तों हमने यहाँ 5 अंतर दिए हैं, 4 अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आई होप आपने तैयार कर लिया होगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है अपवर्ती दूरदर्शी एवं परावर्ती दूरदर्शी में अंतर। तो अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी में अंतर देख लेते हैं। तो इसमें क्या है जो आपका अभिदर्श की जगह एक उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं, किसमें अपवर्ती दूरदर्शी में, जबकि परावर्ती दूरदर्शी में क्या है इसमें अभिदर्श के स्थान पर क्या है परवलयाकार दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। जो अपवर्ती दूरदर्शी इसमें क्या है इसमें इनसे प्राप्त प्रतिबिंब गोलीय विपथन या वर्ण विपथन होते हैं, जबकि क्या है परावर्ती दूरदर्शी इसमें प्रतिबिंब गोलीय व वर्ण विपथन से मुक्त होते हैं। फिर इसकी जो अपवर्ती दूरदर्शी होती है इसकी लंबाई ज्यादा होती है, जबकि यह परावर्ती दूरदर्शी इसकी लंबाई क्या है कम होती है। ये आपको 3 अंतर इसमें आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिएगा। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। ओके, देख लेते हैं किस प्रकार से दो कला संबद्ध स्रोत से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण का प्रतिरूप बनता है। मतलब व्यतिकरण की परिभाषा व्यतिकरण कब बनता है, जब 2 कला संबद्ध स्रोत होते हैं और उनसे आने वाली जो तरंगें निकलती हैं उनका अध्यारोपण हो जाए, मतलब आपस में टकरा जाए। तो जब उनका व्यतिकरण होता है। और विवर्तन क्या होता है, एक ही स्रोत से विभिन्न भागों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के कारण विवर्तन होता है। मतलब एक ही स्रोत है, ओके, मान लीजिए एक बहुत सारे स्रोत है, कई सारे छेद हैं, कई सारे से क्या है तरंगे निकल मतलब प्रकाश आ रहा है। और जब प्रकाश आपस में किसी न किसी बिंदु में मिलता है तब विवर्तन की घटना होती है। और जबकि व्यतिकरण में क्या होता है, नेक्स्ट है कि सभी दीप्त बैंडों की तीव्रता एक समान होती है। विवर्तन में क्या है केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिकतम होती है, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है। शेष द्वितीय को उच्चिष्टों की तीव्रता घटती रहती है।
व्यतिकरण में क्या है, फ्रेंच की चौड़ाई प्रायः एक समान होती है, इसमें फ्रेंच चौड़ाई होती है, व्यतिकरण हमेशा एक समान होती है। जबकि क्या है, विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ण की चौड़ाई अन्य द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई से क्या है, दोगुनी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और फिर नेक्स्ट आपका व्यतिकरण का अंतर इस प्रकार से दिया है कि न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पूर्णतः काले होते हैं, ओके, जबकि क्या है, विवर्तन में न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पूर्णतः काले नहीं होते हैं, ओके। ये आपको तैयार कर लेना है। 4 आपको अंतर दिए गए, इसे भी आपको तैयार कर लीजिए। आगे देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, अभी तक दोस्तों हमने क्या है, क्लास 12 के फिजिक्स के कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही आपको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे सॉल्यूशन साथ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे। कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप में मैसेज करना है। फीस आपकी क्या है, 199 रुपए, 50% ऑफ चला, तो अभी केवल कोर्स 99 रुपए में आपको दिया जा रहा है। यह कोर्स केवल हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट मैसेज ना करें। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है एन और पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर, ओके। एन और पी प्रकार के अर्धचालक अंतर में आप तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक, ओके। तो जो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं, इसमें क्या होता है, नेज अर्धचालक में पंच संयोजी तत्व जैसे आपका ये दिया हुआ है आदि की अशुद्धियां मिलाने पर एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, ओके। और ये आपका जब इसमें क्या है, नेज अर्धचालक में पंच संयोजी तत्व के अशुद्धियां मिलाते हैं तो एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। और जब हम क्या है, नेज अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व की क्या है, अशुद्धियां मिलाते हैं तो हमारा पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। तो हमें क्या है, नेज अर्धचालक में कितनी 3 संयोजी अगर मिलाएंगे तो पी प्रकार का बनेगा, 5 संयोजी मिलाएंगे तो आपका क्या है, एन प्रकार का बनेगा। इस प्रकार का क्लियर आप याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार से ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है कि क्या पी प्रकार के अर्धचालक में कितने योजी क्या है तत्व मिलाए जाते हैं, इस प्रकार से, ओके, 3 योजी की 5 योजी, तो आपको क्लियर याद रखना है। नेक्स्ट इसका आपका अंतर है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक और होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, किसमें, एन प्रकार के में, ओके। और जबकि पी प्रकार के में क्या होता है, इसमें पी प्रकार के में इसमें होल बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या है, अब अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। याद करते समय थोड़ा क्लियर रखिएगा कौन किसमें होल ज्यादा है और किसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसे क्लियर रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप इसका एन प्रकार का आप क्या है, पी प्रकार में लिखा है, पी प्रकार का एन प्रकार, नंबर कट जाए, फिर आप सोचेंगे यार मैंने तो सही लिखा था। तो इसका ध्यान रखिएगा, क्लियर इसका आपको कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट आपका इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व से अधिक होता है, जबकि पी प्रकार के में इसमें होल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व से अधिक होता है, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको सेम ही है, इसे थोड़ा आपका क्लियर कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, होल घनत्व से अधिक होता है, जबकि यहाँ होल घनत्व क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व से अधिक होता है। ये आपका दिया हुआ है, ओके, देख लीजिए। थोड़ा क्या है, एक ही सा है तो कंफ्यूजन आपका होगा, लेकिन आपको बाकी अलग अलग, ओके। नेक्स्ट है, इनमें चालक बैंड की तली के नीचे दाता ऊर्जा स्तर होता है, जबकि पी प्रकार के में क्या होता है, इसमें संयोजन बैंड के शीर्ष के ऊपर एक ग्राहक ऊर्जा स्तर होता है, ओके। तैयार कर लीजिए एन प्रकार पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, थोड़ा आपको क्या है, फोकस के साथ तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का ये हाई चांस है आने का, इसे तैयार कर लीजिएगा। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर, ओके। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के 2 नाभिकों से विभक्त होता है, वे नाभिकीय विखंडन। ये कहलाता विभक्त होना मतलब विखंडन, विभक्त होना मतलब विखंडन, नाभि से हमें पता चला विखंडन होना मतलब विभक्त होना। तो इस प्रक्रिया में क्या है, एक भारी नाभिक होता है, लगभग समान द्रव्यमान के 2 नाभिकों में क्या टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, विभक्त मतलब विखंडन हो जाता है, ओके। इसलिए नाम है इसका नाभिकीय विखंडन। क्योंकि नाभिकीय संलयन में क्या होता है, इस प्रक्रिया में 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बना दे। संलयन मतलब जुड़ना, संयोग मतलब जुड़ना, 2 हल्के हल्के नाभिक है वो आपस में जुड़ जाते हैं, वो आपको कहलाता है नाभिकीय संलयन। क्योंकि इसमें भारी आपका दिया हुआ है भारी नाभिक, वो क्या है, विखंडित हो जाता है, नामी विखंडन। तो नामी से आपको पता चल जाता है, कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं है, ओके। नेक्स्ट है, यह प्रक्रिया समानता ताप पर संभव है, ओके। समान ताप पर भी ये क्या है, नाभिकीय विखंडन हो जाता है, जबकि नाभिकीय संलयन में क्या है, अत्यधिक ताप पर भी संभव है, ओके। नए दोस्तों आपको तैयार करना, नाभिकीय विखंडन में क्या है, प्रति विखंडन विमुक्त ऊर्जा अधिक होती है, इतना आपको लगभग देता है, लेकिन नाभिकीय संलयन में प्रति संलयन विमुक्त ऊर्जा क्या है, इसमें कम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कम से कम आप तीनों आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट आपको इसमें तैयार कर लेना है निज अर्धचालक और अवद्रव्य अर्धचालक में अंतर, ओके। निज अर्धचालक और अवद्रव्य अर्धचालक में अंतर इस प्रकार से दिया हुआ है, देख सकते हैं, ओके। तैयार कर लीजिए। निज अर्धचालक क्या होते हैं, ये चतुर्संयोजी शुद्ध अर्धचालक होते हैं, जबकि अवद्रव्य आपका क्या है, अर्धचालक होते हैं, ये त्रिसंयोजी या पंच संयोजी अमिश्रित मिलाने से क्या है, प्राप्त अर्धचालक होते हैं। निज अर्धचालक में क्या है, इसकी विद्युत चालकता कम होती है, जबकि क्या है, अवद्रव्य अर्धचालक में इसकी विद्युत चालकता अधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार से दिया हुआ आगे है, नेक्स्ट है, इनकी विद्युत चालकता ताप पर निर्भर करती है, किसकी, निज अर्धचालक। अवद्रव्य में क्या है, इसकी विद्युत चालकता ताप के साथ साथ अब मिश्रण अशुद्धि की सांद्रता पर निर्भर करती है। इस प्रकार से हमारे ये 4 पॉइंट दिए हैं, तो 4 को तैयार कर लीजिएगा, ओके। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में पार्ट 2 में आपको ये 6 कंप्लीट करा दिए। इससे पहले दोस्तों मैं आपको पहली वाली वीडियो में आमीटर वोल्ट मीटर में अंतर, विशेष प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर, विद्युत वाहक वाला विभवांतर में अंतर, ओके, स्वप्रेरण अन्य प्रेरण में अंतर,
चाहिए ट्रांसफार्मर और चाहिए ट्रांसफार्मर अंतर, साथ ही दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा डिस्चार्ज अंतर, टोटल 12 अंतर में आपको तैयार कर लिए, इन्हें सभी तैयार कर लीजिएगा। बहुत हाई चांस है एक दो इसमें फंस जाते हैं, आपका काम बन जाएगा। ओके, आई हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करें, चैनल से जुड़ गया, कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा और जितने अंतर बताए उन्हें याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।